एवरीवन, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे और जाने कितने लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। वो दिन भारतवासियों के लिए बहुत दुखद दिन था, लेकिन जहाँ भारतवासी उस विभाजन का दुख मना रहे थे, वहीं पाकिस्तानियों को खुशी हो रही थी। उन्हें उस बात की खुशी थी कि उन्हें अपना एक सेपरेट कंट्री मिल गया। लेकिन देखा जाए तो आज लॉस किसका है? पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन है, वहाँ अगर किसी को आज मेजर मेडिकल इश्यूज होते हैं तो उन्हें इंडिया आना पड़ता है। आज वो वहाँ इंडिया के फ्लैग को जलाते हैं, इंडिया के बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब जब उन्हें जरूरत पड़ी है, जब जब नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, तो इंडिया ने उनकी मदद की है। पाकिस्तान ने हमेशा हेल्प ली भी है, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, तब इन्हें इंडिया बुरा नहीं लगा। ऐसे बड़े जुलूस निकालते हैं इंडिया को लेकर। हाल ही में हुए फ्लड की वजह से पाकिस्तान में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे तो इनकी इकोनॉमी डाउन थी ही, अब और भी डाउन हो गई है। फ्लड की वजह से किसानों की फसल भी खराब हो गए हैं। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन काफी बढ़ने वाला है, यहाँ तक कि वहाँ फूड की शॉर्टेज भी हो रही है। एनीवे, वैसे मार्वल के मूवीज तो काफी लोग देखते होंगे, तो मिस मार्वल के सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का एक छोटा सा झलक भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पचहत्तर साल पहले इस वीकेंड में इंडिया के ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल का एंड देखा गया। 340 मिलियन लोगों के नेशन को डिवाइड कर दिया गया था। दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान और हिंदी मेजॉरिटी इंडिया को बनाने के लिए ये हिस्ट्री का एक ऐसा मूवमेंट है जिसे पार्टीशन के रूप में जाना जाता है। इसने बड़े पैमाने पर फोर्स्ड माइग्रेशन को जन्म दिया और रिलीजियस वायलेंस में एस्टिमेटेड 2 मिलियन लोगों की जान चली गई। MTS तब देखते हैं कि घटना का ट्रॉमा अभी भी साउथ एशियन जनरेशन को कैसे इफेक्ट करती है। एक रिमार्केबल मास माइग्रेशन शुरू हो गया क्योंकि लाखों लोग एक सेंचुरी लॉन्ग ब्रिटिश स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड रूल के परिणाम के रूप में बॉर्डर के पार अपना रास्ता बनाते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने कभी भी हिस्ट्री को इस तरह से एक पल के लिए भी इंट्रोड्यूस नहीं किया और अपने एक सुपर हीरो को मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के लार्जेस्ट और डेडलीस्ट मास माइग्रेशन के साइट पर सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर ट्रांसपोर्ट कर दिया। एग्जैक्टली यही डिज्नी प्लस लिमिटेड सीरीज मिस मार्वल करती है। ईमान वेलानी कमाला खान का रोल प्ले करती है, एक मुस्लिम पाकिस्तानी टीनेजर जो न्यू जर्सी से है, जिसे एक मिस्टीरियस बैंगल से सुपर पावर मिलती है जो पहले उसकी ग्रैंड मदर का था, जो 75 साल पहले ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के दौरान खो गई थी। फातिमा असगर ने इन एक्लेम्ड एपिसोड्स को लिखा है जो पेनफुल हिस्ट्री को सीधे टैकल करती है। 1947 में जो हुआ वो क्यों अभी भी बहुत से साउथ एशियंस के साथ इतनी स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है कि मिस मार्वल सीरीज बनाते समय ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई। That when creating Ms. Marvel the series, it became such a big story arc. पार्टीशन के दौरान बहुत ज्यादा साइलेंस रहा है, वो साइलेंस जो वेस्ट में पार्टीशन के दौरान भी थी, लेकिन साउथ एशियन कम्युनिटीज और साउथ एशियन डियास्पोरा के दौरान भी साइलेंस रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट है जिसमें हम अधिक केयरफुल हो गए हैं। ट्रॉमा बॉडी में रहता है और ये जनरेशन से गुजरता है, तो इसलिए हम दर्द को फील कर सकते हैं, भले ही हमारे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है। We can feel some of this pain even if we don't have words for it. जनरेशनल ट्रॉमा मिस मार्वल के ओरिजिन स्टोरी के लिए मेन है, जैसे कि कमाला और उसकी ग्रैंड मदर लेजेंडरी पाकिस्तानी एक्ट्रेस समीना अहमद द्वारा पोर्ट्रेट है इस टचिंग सीन में। मैं अब तक अपना वजूद ढूंढ रही हूँ। पासपोर्ट में पाकिस्तानी और पैदाइश से इंडियन, और इन दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर है, एक ऐसा बॉर्डर जो खून और दर्द से खींचा गया है। There is a border. There is a border marked with blood and pain. उन बॉर्डर्स को केवल 5 हफ्तों में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट द्वारा खींचा गया था, जिसने कभी पेरिस के आगे ट्रैवल नहीं किया था, जो भारत की रिलीजियस लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी नहीं समझता था। ब्रूटल कॉलोनियल रूल के 2 सेंचुरी के बाद ब्रिटेन कॉलोनी से बाहर निकल गया, इतना बड़ा फॉर्च्यून लूट लिया गया और जल्द ही खून खराबे में बदल गया। अपने लूटे गए खून से सने शहर से भाग रहे हैं। एक नया रिमूवल आया। ये एस्टिमेट है कि 2 मिलियन लोग मारे गए थे और लगभग 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान या हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रास्ता बनाने की कोशिश की थी। 1858 तक क्राउन ने पूरे भारत में राज किया, एक पेनफुल पास्ट। अन्य साउथ एशियन क्रिएटिव्स ये चाहते थे
कि लोग अच्छे से समझें। लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में पार्टीशन के माध्यम से चाइल्ड ऑफ एम्पायर एक एनिमेटेड वर्चुअल रियलिटी जर्नी है जो एक नए बॉर्डर के पार ऑपोजिट जर्नी करने वाले दो कैरेक्टर्स की स्टोरी को फॉलो करता है। इरफान सदाती और स्पर्श आहूजा ने इस प्रोजेक्ट को बनाया। पार्टीशन 75 साल पहले था। ये स्टोरी आज क्यों मायने रखती है? हम अभी भी डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 और अर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में बात करते हैं जो लिव्ड वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा बना हुआ है। और मुझे लगता है कि पार्टीशन उसी तरह से मॉडर्न साउथ एशिया का डिफाइनिंग मूवमेंट बना हुआ है। हम पास्ट में पार्टीशन को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? दूसरा रीजन ये है कि यूनाइटेड किंगडम पार्टीशन को साउथ एशियन हिस्ट्री के रूप में देखता है, जबकि ये एक ब्रिटिश हिस्ट्री है। इंडिपेंडेंस के बाद से एक सेंचुरी के 3 क्वार्टर्स में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन, 4 वॉर्स में एक न्यूक्लियर आर्म रेस और 1972 में बांग्लादेश के निर्माण के रूप में एक न्यू जनरेशन के रूप में पार्टीशन के दर्द को आर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। फातिमा असगर उम्मीद करती है कि ये एक अधिक यूनिफाइड फ्यूचर की ओर ले जाएगा। जब आप पार्टीशन जैसे घटनाओं को देखते हैं और आप देखते हैं कि 75 साल बाद भी उस तरह की चीजें आज भी हो रही हैं, तो ये जरूरी है कि हमें अपने दर्द से निपटने और यूनिटी की इन लाइन्स को बनाने के लिए और इतिहास के साथ संघर्ष के लिए वास्तव में इन साइलेंस को तोड़ने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। क्या तुम जानती हो तुम क्या हो? CBS Saturday Morning, इम्तियाज तायब, लंदन। मैं एक सुपर हीरो हूँ। ये अभी भी चौंका देने वाला है कि पार्टीशन में 2 मिलियन लोगों के मरने का अनुमान है और 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए। ये अनबिलीवेबल नंबर है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आप इसे हिस्ट्री में बार बार होते हुए देखते हैं और लोग इसके बारे में नहीं जानते। यही कारण है कि इस तरह के पीसेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं ये आपके पास्ट का हिस्सा है और ये आपके फ्यूचर जनरेशन का हिस्सा है। Future generations, always. Reminder. Yeah. तो पहला कमेंट है रोजी कॉन्ट्रेरास। इन्होंने लिखा है, हे भगवान, ये एक बहुत ही सैड हिस्ट्री है, लेकिन मुझे खुशी है ये जानकर कि वो इस जनरेशन के लिए इसे एक रेलेवेंट मैनर में दिखा रहे हैं। फिर सिटी उन्होंने लिखा है, इस हिस्ट्री पर बहुत छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल न्यूज़ पैकेज, आंखें खोलने वाली, और ये याद दिलाती है मेरे अपने देश नाइजीरिया का इतिहास, जब ब्रिटिश ने हमें ट्रेड के नाम पर लूटा था। ब्रिटिश ने तो सभी के साथ यही किया है, ट्रेड के नाम पर वो सभी को लूटते आ रहे हैं। एक टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे 1947 तक पॉवर्टी में बदल दिया, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आज भी नहीं लेते। कहते हैं उन्होंने $45 ट्रिलियन तक भारत से लूटा। ये अमाउंट आज यूके और इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 17 टाइम्स है। अगर आज वो पैसा हमारे देश में होता तो हम दुनिया पर राज कर रहे होते। फिर नेक्स्ट कमेंट है ऋषभ। इन्होंने लिखा है, ये लास्ट पार्टीशन था। मॉडर्न डे नेपाल, म्यांमार और यहाँ तक कि अफगानिस्तान पर भी भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था और अंग्रेजों ने उन्हें विभाजित कर दिया। फिर अगला कमेंट है मैगी। इन्होंने लिखा है, फिर भी दुनिया अभी भी एंग्लो सैक्सन्स की ओपिनियन पर भरोसा करती है। द टाइम इज नियर। फिर नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत कुमार। इन्होंने लिखा है, ब्रिटिश ने पहले तो सबको डिवाइड किया और अभी अपने मूवीज में मॉरल एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। मुदित अग्रवाल ने रिप्लाई किया है, बहुत जल्द हम यूके में एक पार्टीशन देखेंगे, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड के रूप में। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही है और ये यही तो करते हैं। आज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन में चल रहा वॉर। पहले लड़ाई करवाई, फिर वर्ल्ड पीस के नाम पर ज्ञान देना और यहाँ तक कि दूसरों को भी ज्ञान देना। भले ही छुप छुप के अंदर से वॉर के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेस में सबको बताते हैं कि वो वर्ल्ड पीस को लेकर कितना सोचते हैं। ये हर देश में फूट डालते हैं और उन्हें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब इनका खुद का देश डिवाइड होगा तब जाकर इन्हें अकल आएगी। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।